गुड आफ्टरनून। सिविल सर्विसेज जीएस दृष्टि प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से एक बार पुनः संवैधानिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और आज का टॉपिक है साइमन आयोग, साइमन कमीशन। साइमन आयोग ने किन बातों को लेकर के सिफारिश की, समय से पहले इसका गठन किन स्थितियों में किया गया, क्या कारण रहे, क्या उद्देश्य थे, क्या इसने सिफारिश की और क्यों इसका विरोध किया गया। इन 3 और 4 बातों के ऊपर इर्द गिर्द ये कंप्लीट या संपूर्ण टॉपिक रहेगा। तो सुनिए, इसके अंतर्गत साइमन आयोग का गठन, नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने और 1919 की सुधार योजना पर रिपोर्ट देने के उद्देश्य से भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बिर्केनहेड ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इस वैधानिक आयोग की नियुक्ति की। मतलब समय से 2 वर्ष पूर्व है। इसके क्या कारण है? समय से पूर्व आयोग की नियुक्ति का कारण यह था कि 1929 में ब्रिटेन में आम चुनाव होने थे और सत्ताधारी दल अनुदारवादियों को इस बात का भय था कि इन आम चुनावों में मजदूर दल विजयी हो सकता है और मजदूर दल का दृष्टिकोण भारतीय समस्याओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण था और इसलिए अनुदारवादियों को डर था कि मजदूर दल कहीं भारत को पूर्ण स्वराज्य न दे दे। इसलिए इस आयोग का समय से 2 वर्ष पूर्व नवंबर 1927 में गठन किया गया, जबकि होना क्या था, 1929 में इसका गठन होना था, लेकिन इसका गठन 1927 में कर दिया और इसका सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। हालांकि आयोग की समय से पूर्व नियुक्ति के विरुद्ध भारतीय नहीं थे। आयोग को प्रांतों में द्वैध शासन किस प्रकार कार्य कर रहा है, प्रतिनिधि संस्थाएं किस प्रकार कार्य कर रही हैं और क्या उत्तरदायी सरकार के सिद्धांत को और विस्तारित कर दिया जाए या फिर सीमित किया जाए, इन उद्देश्यों को लेकर गठन किया गया था। लेकिन इस आयोग में या इस कमीशन में 7 सदस्य अंग्रेज थे। एक भी भारतीय को इस आयोग में स्थान नहीं दिया गया, सदस्य नहीं बनाया गया और इस आधार पर इस आयोग का सभी भारतीय वर्गों ने इसका विरोध किया और विरोध से ही इसका स्वागत हुआ। लेकिन इस विरोध को 1927 मद्रास अधिवेशन कांग्रेस का एक बहिष्कार संकल्प पारित किया गया। कांग्रेस के 1927 के मद्रास अधिवेशन में एक संकल्प प्रस्ताव पारित किया गया, विरोध प्रस्ताव, और जो ही 3 फरवरी 1928 को आयोग बंबई पहुंचा। देशव्यापी हड़ताल के साथ इसका स्वागत किया गया। साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ का नारा दिया गया। श्री दीन शाह वाचा ने कमीशन के विरुद्ध एक घोषणा पत्र भी तैयार किया। दीन शाह वाचा एक विरोध में घोषणा पत्र तैयार किया। ब्रिटिश सरकार ने जनता के विरोध को
निर्दयता के साथ कुचला, दमन किया और पुलिस कार्रवाई का भी सहारा लिया। किंतु यह भी सही है कि भारत में भी कुछ गुट ऐसे थे जिन्होंने इस आयोग का स्वागत किया या पक्ष में काम किया, और उन गुटों में थे मद्रास की जस्टिस पार्टी, अखिल भारतीय अछूत फेडरेशन, केंद्रीय सिख संघ और मुस्लिम लीग का सफी गुट कमीशन का स्वागत करने वाले गुटों में शामिल थे, और ब्रिटिश सरकार ने इसे निर्ममता के साथ कुचल दिया। लेकिन इस बीच साइमन कमीशन का विरोध और लॉर्ड बिरकेनहेड की भारतीयों को नए संविधान बनाने की चुनौती के रूप में एक मई 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है, नेहरू रिपोर्ट बनाई जाती है मई 1928 में। ये क्यों बनाई जाती है? क्योंकि लॉर्ड बिरकेनहेड ने इस बात की चुनौती दी थी कि नया संविधान किस प्रकार बनाया जाता है, बना करके तो दिखाया जाए। और भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कुछ प्रबुद्ध भारतीय लोगों ने और वर्गों ने, संगठनों ने इस चुनौती का जवाब देने के लिए मई 1928 में नेहरू समिति गठित की। नेहरू, कौन सा नेहरू? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई, और अंतिम रूप से समिति अगस्त 1928 में बनकर के अंतिम रूप से तैयार होगी। नेहरू की अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, हालांकि इसके और भी अन्य सदस्य थे, उन सदस्यों में बात करूं तो इमाम अली, तेज बहादुर सप्रू और सुभाष चंद्र बोस इस समिति के अन्य सदस्य थे। इन्होंने क्या सिफारिश की, नेहरू रिपोर्ट में क्या मांगा और किस प्रकार की संवैधानिक बातें की, उनकी चर्चा अलग से कर देंगे। हालांकि फिर भी कहूं तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, नए संविधान में नागरिकता को परिभाषित किया जाए और मूल अधिकारों की मांग की। यहां इस रिपोर्ट के तहत अखिल भारतीय संघ के साथ साथ में इस समिति ने या इस रिपोर्ट में और भी बहुत कुछ भारतीयों के लिए मांगा। इस साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में प्रकाशित की। 1930 में रिपोर्ट प्रकाशित की। 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की और रिपोर्ट में बताया कि द्वैध शासन समाप्त करके प्रांतों को स्वायत्तता दे दी जाएगी। राज्यों में या प्रांतों में सरकारों का विस्तार किया जाएगा। ब्रिटिश भारत के लिए एक संघ की स्थापना की जाएगी। सांप्रदायिक निर्वाचन को जारी रखेंगे, मताधिकार का विस्तार और साथ ही सेना का भारतीयकरण भी होगा। लेकिन इन रिपोर्टों में बहुत कुछ डुप्लीकेशन था, किसी भी बात को पूरा नहीं किया गया। आयोग के इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के, भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जाने की बात कही और इन 3 सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया। इन 3 गोलमेज सम्मेलनों में क्या निष्कर्ष निकला, उन 3 गोलमेज सम्मेलनों के निष्कर्षों के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया।
इस श्वेत पत्र को विचार के लिए संयुक्त परवर समिति के समक्ष रखा गया और इस संयुक्त परवर समिति की सिफारिशों को भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल कर लिया गया। और इस दृष्टि से साइमन आयोग का महत्व आपके सामने मैंने स्पष्ट किया। और बात कहूं प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से, प्रीलिम्स की दृष्टि से इस आयोग के ऊपर क्वेश्चन होंगे कि आयोग बंबई कब पहुंचा, आयोग का विरोध करने का कारण एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। आयोग का बहिष्कार करने के लिए संकल्प 1927 मद्रास अधिवेशन ये रहा और आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ प्रीलिम्स और अन्य सबऑर्डिनेट एग्जाम्स जैसे दिल्ली पुलिस, पटवार और आपके रीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इस दृष्टि से भी आपका लेक्चरर सबके लिए समान रूप से उपयोगी होगा। लेकिन मेंस की दृष्टि से यहाँ 50 शब्द और 100 शब्दों में मेंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साइमन आयोग पर टिप्पणी कीजिए, यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया। साइमन आयोग के विरोध के कारण साइमन आयोग का भारत में पक्ष लेने वाला गुट और साइमन आयोग की रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें और उनके विरोध या आलोचना की क्या कारण रहे। आलोचना के तौर पर इस आयोग ने 3 बातें कही जा सकती हैं कि इस आयोग की सिफारिशों में औपनिवेशिक स्वराज्य का उल्लेख कहीं नहीं था। केंद्र में उत्तरदायी शासन की कोई सिफारिश इस आयोग ने नहीं की और प्रांतीय स्वायत्तता की सिफारिश तो की, लेकिन सब व्यर्थ था। प्रांतों को ही आपस में उल्टा पुल्टा कर दिया गया। और इस प्रकार से साइमन कमीशन के ऊपर में जो लेक्चरर की उपादेयता आपके समक्ष है। धन्यवाद।